Hi to all of you students. Today I shall teach you class 10th English Footprints Without Feet, lesson number 7. Name of the chapter is The Necklace and it's a part 1 of this chapter. Student, it's a lesson 7. Name of the chapter is The Necklace and story start from here. Matilda is invited to a grand party. Matilda को जो है एक बहुत बड़ी पार्टी में बुलाया गया. She has a beautiful dress but no jewelry. और उसके पास ड्रेस तो बहुत ही अच्छी थी पहनने के लिए, लेकिन उसके पास गहने नहीं थे. She borrows a necklace from a friend. और स्टूडेंट फिर मटिल्डा ने क्या किया, अपने फ्रेंड से जो है नेकलेस को बोरो किया, उधार लिया. एंड लॉसेज इट, और फिर उसको जो वो खो गया. व्हाट हैपन्स एंड स्टूडेंट, फिर उसके बाद में क्या हुआ. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. She was one of those pretty young ladies. कहते वो जो उन लेडीज़ में से एक सुंदर औरत थी. She Matilda student. Matilda was one of those pretty young ladies. Matilda जो थी उन सुंदर और यंग लेडीज़ में से एक थी. Born as if through an error of destiny, जैसे जिनकी कहते error of destiny था, जिनकी किस्मत जो है ख़राब थी. इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क, और ये जो है फैमिली क्या थी, उसकी क्लर्क थे. शी हैड नो डोरी, उसके पास कोई दहेज नहीं था. नो होप, ना कोई उम्मीद थी. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और ना ही उसके पास कोई ऐसा मीन था, ऐसा साधन था कि वो बहुत में जो है फेमस हो जाए, नोन हो जाए वो. लव्ड, कोई उसको लाइक करे. और मैरिड बाय ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश, या उससे जो है उसकी शादी जो है किसी आदमी से हो जो बहुत अमीर हो या कोई विशेष हो. And she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the Board of Education. She allowed herself और स्टूडेंट उसने क्या किया, she allowed herself to marry a pretty clerk, और उसकी जो शादी है उसने अपने आप को यस कर दिया कि वो एक क्लर्क के साथ उसने शादी कर ली जो ऑफिस में काम करता है बोर्ड ऑफ एजुकेशन में. She was simple, वो बहुत सिंपल थी. बट she was unhappy, परंतु वो खुश नहीं रहती थी. She suffered incessantly, और वो लगातार जो है दुख जो है फील महसूस करती थी. फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसी एंड लग्जरी, एंड फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न, और अपने आप को वो लगातार जो अपने आप को दुखी महसूस करती थी. और क्या महसूस करती थी, फीलिंग हर सेल्फ, और ऐसा महसूस करती थी कि वो पैदा हुई है फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, कि वो अच्छी चीज़ों के लिए और ऐशआराम के लिए. शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी, लेकिन वो पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, और वो अपने घर की जो गरीबी थी, अपार्टमेंट उसका हाउस, अपने घर की गरीबी से जो है बहुत दुखी थी. द शेबी वॉल्स, उसके घर की दीवारें बहुत गंदी थी. वॉर्न चेयर्स, टूटी चेयर्स थी. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर हर, और ये सारी चीज़ें जो उसको बहुत परेशान करती थी और उसे गुस्सा आता था. व्हेन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर ओपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द टूरिन विद ए डिलाइटेड ईयर सेइंग, और व्हेन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर, और जब वो डिनर के लिए बैठी थी और ऑपोजिट और दूसरी साइड पे उसके हस्बैंड थे बैठे हुए थे, डिनर कर रहे थे. हु अनकवर्ड द टूरिन, जिन्होंने उसके बाउल को जो है अनकवर्ड किया, जो बाउल था जिसमें जो सब्जी थी उसको जो है उसका ढक्कन उतारा. विद ए डिलाइटेड एयर, और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी. तो क्या बोला, सेइंग, हस्बैंड ने बोला, ओ द गुड पॉट पाई, कि ये तो बहुत अच्छा भोजन बना है. आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, और वो क्या सोचती थी कि उसको जो है एलिगेंट डिनर चाहिए, और जो है बहुत अच्छा विशेष चाहिए, अलग से जो है डिनर चाहिए, जो अच्छी डिशेस होती हैं. शी वुड थिंक ऑफ द एलिगेंट डिनर ऑफ शाइनिंग सिल्वर, वो ये सोचती थी कि जो भोजन हो, उसका डिनर हो, वो शाइनिंग सिल्वर हो, जो उसके बर्तन हो वो भी बहुत अच्छे चमकते हुए सिल्वर हों. शी थॉट ऑफ एग्जिट फूड सर्व्ड इन ए मार्वलस डिशेस, और वो ये भी सोचती थी कि एग्जिट फूड हो, जो स्पेशल डिश हो, और उसको जो है सर्व किया जाए मार्वलस डिशेस, एक शानदार जो प्लेट्स हैं उसमें उसको खाना जो है परोसा जाए. शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, ना तो उसके पास फ्रॉक्स थी पहनने के लिए अच्छी, और ना ही ज्वेल्स थे, गहने थे. नथिंग, कुछ नहीं था. एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसे वो चीज़ें बहुत पसंद थी. उसको फ्रॉक्स, ज्वेल्स और अच्छा भोजन जो है बहुत पसंद था, लेकिन क्या थी, गरीब थी, इसलिए सब नहीं था उसके पास. शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर फ्रेंड भी थी, और उसकी ये स्कूल मेट थी एट द कॉन्वेंट, जब वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी तो उसके साथ में उसकी एक फ्रेंड थी जो स्कूल में साथ पढ़ती थी. हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, और उस फ्रेंड के यहाँ जाना मटिल्डा को बिल्कुल पसंद नहीं था. शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि वो जब उसके घर जाती थी, वापस आती थी, वो उसकी अमीर फ्रेंड थी, अमीर फ्रेंड के घर जाती थी, जब लौट के आती थी तो उसको जो है अच्छा नहीं लगता था.
शी वेप्ट फॉर होल डेज, और पूरा दिन रोती रहती थी, फ्रॉम डिसअपेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि वो उदास निराश हो जाती थी, उदास हो जाती थी, इसलिए वो जो है उसके घर दोबारा नहीं जाती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड, बियरिंग इन हिज हैंड लार्ज एनवर। वन इवनिंग कहते एक शाम की बात है, उसके हस्बैंड रिटर्न इलेटेड, बड़े खुशी खुशी जो है घर पे वापस आया उसका पति, एंड बियरिंग इन हिज हैंड, और उसके हाथ में था एक बड़ा सारा लिफाफा था, एनवलप था। हेयर ही सेड, हेयर इज समथिंग फॉर यू, और उसके हस्बैंड ने बोला ये हेयर, यहाँ पे ही सेड उसने बोला यहाँ हेयर इज समथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. और जल्दी से उसने क्या किया, she quickly drew out a printed card. उसने उस एनवल्प में से एक प्रिंटेड कार्ड जल्दी से निकाला, on which were inscribed these words, और उस कार्ड के ऊपर, प्रिंटेड कार्ड के ऊपर ये वर्ड्स लिखे थे स्टूडेंट, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन and Madam George Arampnia asked the owner of M&M Loisel's company Monday evening January 18 at the minister's residence. ये मिनिस्टर के रेजिडेंस पे जनवरी 18 को जो है मंडे की शाम को जो है प्रोग्राम था, और उसमें जो है फंक्शन था, उसमें इनको जाना था। ये इनविटेशन कार्ड पे वर्ड्स लिखे थे, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप, कहते उसके हस्बैंड को होप थी कि ये बहुत खुश हो जाएगी कि कार्ड को देखे, इनविटेशन कार्ड को। शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, और उसने क्या किया मटिल्डा ने, शी थ्रू द इनविटेशन, उसने इस इनविटेशन कार्ड को जो है स्पाइटफुली, गुस्से से जो है टेबल के ऊपर फेंक दिया, और मर्मरिंग बुड़बुड़ाने लगी। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तो उसने अपने मटिल्डा ने अपने हस्बैंड से बोला, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, आप क्या समझते हो मैं क्या चाहती हूँ। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, परंतु हस्बैंड ने बोला, माई डियरी मुझे ऐसा, मैंने सोचा कि इससे तुम्हें खुशी मिलेगी, यू नेवर गो आउट, तुम कभी भी बाहर नहीं जाती है, और सो दिस इज़ एन ओकेशन, उसने बोला अब तो ये मौका है, एंड ए फाइन वन, और बहुत अच्छा मौका है, एवरीबॉडी विशेज़ एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और हर एवरीबॉडी विशेज़, हर व्यक्ति की जो है इच्छा होती है कि वो किसी फंक्शन पे जाए, अटेंड करे, इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और ये जो है सिलेक्टेड है, नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, और ये तो कहते हैं सिलेक्टेड है, सारे एम्प्लॉयज़ को जो है ये नहीं दिया गया। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम वहाँ देखोगी सारे जो होल ऑफिशियल हैं, पूरे वर्ल्ड के जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं वहाँ पे आए हुए होंगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, और उसने जो है मटिल्डा ने अपने हस्बैंड को देखा, बड़ी गुस्से वाली नज़रों से देखा, इरिटेटेड आई से देखा, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और बड़े जो है धैर्य नहीं था उसमें, पेशेंस नहीं था, और उसने ये डिक्लेयर किया, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर, क्या तुम सपोज करते हो कि मैं क्या पहनूंगी, सच ए थिंग एज दैट, कैसे फंक्शन के मौके पे क्या पहनूंगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, तो उसके हस्बैंड ने बोला ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ही स्टैमर्ड, और उसने जो स्टैमर होता है हकला के बोलने लग गया, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो, वाई क्यों, द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, तो उसने बोला वो ड्रेस तुम पहन सकती हो जब हम थिएटर पे जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, और ये तो उसके हस्बैंड ने बोला वो वाली ड्रेस जो हम थिएटर पे पहन के जाते हैं वो बहुत प्रेटी है, अच्छी है। ही वॉज साइलेंट, वो चुप था, स्टूपिफाइड था, घबराया हुआ था, इन डिसमे, परेशान था, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, उसने देखा जब उसकी वाइफ जो है रो रही है तो वो तो बहुत परेशान हो रहा था। ही स्टैमर्ड, तो वो हकला के बोलने लगा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ। वाई वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस। वाई वायलेंट एफर्ट्स, वायलेंट एफर्ट मीन्स बहुत ज़ोरदार उसने जो है कोशिश की, और उसने अपने आप को कंट्रोल किया। शी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन, उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया, और फिर रिस्पॉन्डेड, जवाब दिया, इन ए काम वॉइस, बड़ी शांति से जो है बात का जवाब दिया। वाइपिंग हर मोस्ट चीक्स, और उसने जो अपने जो गीले गाल थे उसको जो है आंसुओं से भरे हुए जो चीक्स थे उसको जो है साफ़ किया। नथिंग, उसने कहा कुछ नहीं हुआ। ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है पहनने के लिए। कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, और उसने बोला नतीजा ये है कि मैं तो जा ही नहीं सकती इस अफेयर पे, इस प्रोग्राम में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम क्लिक, और मटिल्डा ने बोला ये कार्ड किसी और को दे दो, किसी और कुलीग को दे दो जो तुम्हारे साथ का हो, हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, और जिसकी पत्नी जो है बेटर फिट होगी, मेरे से ज़्यादा फिट होगी, मेरे से ज़्यादा जो अच्छे उसके पास अच्छे कपड़े होंगे, उसको दे दीजिए ये कार्ड। ही वॉज ग्रीव्ड, उसको बहुत दुख हुआ, मटिल्डा के हस्बैंड को बहुत दुख हुआ।
बट आंसर्ड, परंतु क्या बोला उसने, लेट अस सी मैटिल्डा, ठीक है मैटिल्डा देखते हैं, हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। तो उसने बोला, मटिल्डा के हस्बैंड ने पूछा कितना सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट लगेगा, जो तुम्हारे पे कॉस्ट्यूम होगा, जो तुम्हारी ड्रेस है उसके ऊपर कितना खर्चा आ जाएगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर द अदर ओकेशन, और कहते ऐसा होना चाहिए कि कोई और भी ओकेशन है, किसी और भी मौके पे हमने जाना है तो उसमें भी काम आ जाएगा। समथिंग वेरी सिंपल, और जो बिल्कुल सीधा साधा हो। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, थोड़ी देर के लिए उसने सोचा। थिंकिंग ऑफ ए सम मीन्स मनी, और वो जो पैसा सोच रही थी कि कितना पैसा लगेगा। दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, एंड शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, और उसने जो अभी वो सोच ही रही थी कि कितने का आएगा, और इमीडिएट मना कर दिया। एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लरिकल, और फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन था, और वो डरी हुई थी कि ये जो इकोनॉमिकल क्लर्क है, जो एक क्लर्क है, वो क्या लेके देगा ज़्यादा। फाइनली शी सेड, और आखिर में जो उसने ये कहा, इन ए हेसिटेटिंग वॉइस, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली। इन ए हेसिटेटिंग वॉइस, उसने जो उसकी आवाज़ में हिचकिचाहट थी, वो कह नहीं पा रही थी। आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, तो मटिल्डा ने बोला मैं बता नहीं सकती कि कितना खर्च होगा। बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट, परंतु मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक जो हैं इसमें लगेंगे। ही टर्न्ड ए लिटिल पेल, और वो तो जो है उसका रंग पीला हो गया उसके हस्बैंड का कि ये 400 फ्रैंक कहाँ से लाएंगे। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय ए गन, और उसने जो पैसा सेव कर रखा था एक गन खरीदने के लिए। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, और उसने इसलिए ये अपने पैसे सेव कर रखे थे उसके हस्बैंड ने कि वो गन खरीदेगा और वो ज्वाइन करेगा किसी हंटिंग पार्टी को। दैन नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों में वो है हंटिंग पार्टी को जो ज्वाइन करेगा और गन खरीदेगा। विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वहाँ अगली गर्मियों में जाएगा, वहाँ पे शूटिंग करने के लिए जाएगा। शूट लार्क्स का जो है शिकार करेगा संडे को। नेवरथलेस ही आंसर्ड, फिर भी इस पर भी उसने जवाब दिया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक जो है दे दूंगा। बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, परंतु तुम्हारी ड्रेस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। So student, I have taught you one part of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.